हेलो दोस्तों, आज अपनी यादों की खिड़की खोलते हैं सुपरस्टार राजेश खन्ना के अर्श से फर्श तक के सफ़र और अमिताभ के। राजेश खन्ना जिस समय अपनी मर्ज़ी की फ़िल्म, अपनी मर्ज़ी का डायरेक्टर, अपनी मर्ज़ी का किरदार आज़ादी से चुन रहे थे, उस समय अमिताभ बच्चन 2 से 3 मिनट के रोल के लिए भी दर-दर भटक रहे थे। राजेश खन्ना और जया भादुड़ी की फिल्म बावर्ची के दौरान अमिताभ बच्चन और जया अच्छे दोस्त बन गए थे, जिसके चलते अमिताभ बच्चन हर दिन सेट पर उनसे मिलने पहुंच जाया करते थे। इससे परेशान होकर राजेश खन्ना जया से कहा करते थे कि तुम इस लड़के से मत मिला करो, इसका कुछ नहीं होने वाला, तुम अपने करियर पर ध्यान दो। इसके जवाब में जया ने राजेश खन्ना को कहा था कि देखना, एक दिन ये लड़का तुमसे भी बड़ा सुपरस्टार बनेगा। इन सब बातों से अनजान अमिताभ बच्चन अपने हर काम को निष्ठा और लगन से करते जा रहे थे, जिसे देखते हुए उन्हें आनंद फिल्म में राजेश खन्ना के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के दौरान मिली पहचान को देखते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा था कि उनकी पहचान सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्होंने राजेश खन्ना के साथ काम किया है। धीरे धीरे समय बीतता रहा और अमिताभ बच्चन अपने समय पालन, काम के प्रति समर्पण से कई निर्माता और निर्देशकों के पसंदीदा बन गए और राजेश खन्ना देर से आने वाली आदत से हर किसी की आंखों में खटकने लगे। साल 1973 में राजेश खन्ना के मना करने के बाद अमिताभ बच्चन को जंजीर फिल्म में काम करने का मौका मिला, जिसने उनके करियर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। एंग्री यंग मैन के किरदार का हर संवाद लोगों की जुबान पर चढ़ गया था और सिनेमा के हर गली कूचे में अमिताभ बच्चन का नाम गूंजने लगा था। इस फिल्म के बाद हर किसी ने यह मान लिया था कि हिंदी सिनेमा को अपना अगला सुपरस्टार मिल गया है। इसी दौरान एक बार फिर अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना को फिल्म नमक हराम में काम करने का मौका मिला। यह फिल्म देखने के बाद राजेश खन्ना ने भी ये कह दिया था कि अब मेरे तख्त का वारिस मुझे और फिल्म इंडस्ट्री को मिल गया है। फिल्म प्रशंसकों और राजेश खन्ना की इस बात को अगले साल हुए फिल्म अवार्ड शोज ने भी सही साबित कर दिया। 1974 में आयोजित हुए फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋषि कपूर को मिला था, जिसके लिए ऋषि कपूर ने कहा था कि यह अवार्ड उन्होंने खरीदा था और इस अवार्ड पर अमिताभ बच्चन का ही हक था। इसके अलावा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड अमिताभ बच्चन को मिला था। यह बदलाव सिनेमा से बाहर आम लोगों के बीच भी देखा जाने लगा था, यहाँ तक कि नाइयों की दुकान में राजेश खन्ना कट के लिए 2 रुपये और अमिताभ बच्चन कट के लिए 3.5 रुपये लिए जाने लगे। जंजीर के बाद शोले और दीवार जैसी फिल्मों ने हिंदी सिनेमा में रोमांटिक फिल्मों का दौर ख़त्म कर दिया। ऊपर आका और नीचे काका के नारे लगाने वाले प्रोड्यूसरों की कतार अब धीरे धीरे राजेश खन्ना के दरवाजे से ख़त्म होने लगी थी। 1982 में वो मौका भी आया जब राजेश खन्ना ने अपनी आँखों से अपने स्टारडम को खुद से अलग होते हुए देखा। दरअसल 1982 में आई फिल्म शक्ति के मुहूर्त पर राजेश खन्ना को बुलाया गया था। राजेश खन्ना के आते ही आसपास खड़े लोगों का हुजूम राजेश खन्ना के इर्द गिर्द जुट गया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब अमिताभ बच्चन सेट पर आए तो राजेश खन्ना के पास खड़ा हर व्यक्ति ज्यों का त्यों बिना ऑटोग्राफ लिए अमिताभ बच्चन के पास चला गया। इसके घटना के बाद राजेश खन्ना अपने घर की बजाय अपने ऑफिस गए और कहा जाता कि वह रात उन्होंने रोते हुए गुजारी थी। इसी दौरान राजेश खन्ना अपनी निजी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी अनुभवों से गुजर रहे थे। डिम्पल कपाड़िया ने राजेश खन्ना को छोड़ दिया था, राजनीति में गए, लेकिन वह सफ़र भी अच्छा साबित नहीं हुआ। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने भी 90 के आखिरी साल में अपने कैरियर को ढलान पर आते हुए देखा था। एवीसीएल कंपनी के बंद होना और फिर फिल्में ना मिलना वजह से अमिताभ बच्चन भी निराश हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने अहंकार स्टारडम को पीछे छोड़कर फिर से काम मांगने का फैसला किया और यश चोपड़ा के पास गए, जिन्होंने उन्हें मोहब्बतें फिल्म में काम करने का मौका दिया। लेकिन राजेश खन्ना को अपनी पुरानी आदतों ने अब भी जकड़ रखा था, जो
उन्हें काम मांगने से मना कर रही थीं और उनकी इसी आदत के चलते मिस्टर इंडिया जैसी फिल्म से भी उन्हें हाथ धोना पड़ा था। इसके बाद राजेश खन्ना की दिनचर्या का अधिकतर समय शराब के साथ गुजरने लगा। साल 2005 के दौरान राजेश खन्ना उस समय पूरी तरह से टूट गए थे जब उनके घर आशीर्वाद को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सील कर दिया था। इन सब बातों को देखते हुए राजेश खन्ना ने टीवी की दुनिया से वापसी करने का मन बनाया, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि उन्हें उतने रुपए मिलने चाहिए जितने अमिताभ बच्चन को केबीसी के लिए मिलते हैं। बिग बॉस ने उनकी शर्त को भी मान लिया था, लेकिन अंतिम मौके पर अक्षय कुमार के कहने पर राजेश खन्ना ने बिग बॉस में जाने से मना कर दिया। इसके बाद राजेश खन्ना को वफा जैसी फिल्में और पंखों के विज्ञापन करते हुए देखा गया। भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार को बदहाली और बेचारगी से देखना काफ़ी कष्टदायक था, लेकिन ये रास्ता भी राजेश खन्ना ने अपने लिए खुद ही चुना था। प्रशंसा और प्रशंसकों से घिरे रहने की लालसा और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की आदत उन्हें इस मोड़ पर लाई थी जहां उनके पास कुछ नहीं था। साल 2005 में फिल्म फेयर ने राजेश खन्ना को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना, जिसे देने के लिए खुद अमिताभ बच्चन मौजूद थे। राजेश खन्ना का इस अवार्ड शो में दिए गए भाषण में वो बेचारगी और बेबसी साफ नज़र आ रही थी। 18 जुलाई 2012 के दिन राजेश खन्ना अपनी तन्हा जिंदगी को छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए। एक अभिनेता जो ताउम्र सुपरस्टार रहा, लेकिन इस बीच उन्होंने अर्श से फर्श तक का दर्दनाक सफ़र भी तय किया और अपनों को पराया बनते हुए भी देखा। इज्जतें, शोहरतें, चाहतें, उल्फतें, कोई चीज़ दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था। ये भी एक दौर था और वह भी एक दौर था। दौर ख़त्म हो गया, लेकिन राजेश खन्ना की यादें अब भी हर किसी के जहन में ज़िंदा हैं, और जब तक ज़िंदा रहती हैं कलाकार भी जीवित होता है। धन्यवाद।